नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हमने लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो रखा था वर्ल्ड लेवल पे, जो ईरान, इजराइल और यूएसए का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है युद्ध के लिए, तो उसमें बहुत सारे बदलाव आते जाएंगे। कभी ये ट्रम्प कहते हैं कि हम 2 दिन में उनके ऊपर अटैक करेंगे, फिर कहते हैं कि 5 दिन हमने बात की है और युद्ध विराम है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं ईरान वाले कि हमने कोई बात ही नहीं की है। तो ये जो स्थितियां हैं ना, मैंने उसी पे बात की थी कि ये बदलती रहेगी और समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसकी डिलेमा में हम रहेंगे और पूरी दुनिया रहेगी। तो ये चीज हमें समझ के चलनी है कि भाई ये जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन है वो इतने आसान नहीं है। जो चीज़ों को समझ लेगी भाई युद्ध हो रहा है तो युद्ध ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक दूसरे को किस तरह से कौन एक होता है ना कि एक फाइट हो और जिसमें लगे कि भाई अब ये फाइनल स्टेज पे है, लेकिन यहाँ पर कुछ क्लैरिटी नहीं होगी। कभी लगेगा कि युद्ध की स्थिति रुक गई है, फिर लगेगा हाँ जबरदस्त हो रहा है, फिर लगेगा कि कुछ बातें हो रही है, फिर लगेगा। तो ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए जो लोग इस से प्रभावित है, यानी कि जिनका, वैसे तो हम सब है लेकिन जो लोग ज्यादा हैं, जो जैसे कोई ईरान में रहता है, कोई इजराइल में रहता है, कोई यूएसए में रहता है। यूएसए हालांकि अभी दूर है, लेकिन वो भी जो लोग यूरोप के कंट्रीज में रहते हैं उनको भी इसका इम्पेक्ट होने वाला है ग्रहों के हिसाब से, ऐसा हम कह सकते हैं। और जैसे हम इंडिया में है या कहीं आसपास के एशिया के कंट्रीज में, उन सबको तो इफेक्ट होना शुरू हो गया है। कहीं ऑयल के प्रॉब्लम्स है या तो वो बढ़ेंगे और उसकी वजह से फिर जैसे मैंने उस वीडियो में भी कहा था फर्स्ट मोदी और वर्सेस ट्रंप में भी, कि मोदी कुछ बड़ा गेम खेलेंगे ट्रंप के साथ। वो हमने बात की है, उसको अगर नहीं देखा है तो देखिएगा। यहाँ पर इन्होंने बात भी की ट्रंप के साथ अभी रिसेंट टाइम में, वो हॉर्मुज स्ट्रीट ओपन करने के लिए। जो उसके बाद लोग जो पॉलिटिकली हायर पोजीशन पे है वर्ल्ड पे, वो चाहते हैं कि भाई इंडिया इसमें कुछ रोल प्ले करे। वो अभी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली चाहते हैं, और वो चीज़ें धीरे धीरे बाहर भी आएगी। लेकिन इंडिया रोल प्ले करेगा तो थोड़ा टाइम स्ट्रेसफुल भी रहेगा, उसके बाद करेगा और अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर इंडिया को भी बहुत सावधानी से ध्यान रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें, क्योंकि एक गलतफहमी किसी को भी आपके दुश्मन बना सकती है, किसी को भी दोस्त बना सकती है। तो वो चीज़ें इंडिया को समझनी पड़ेगी, और जो लोग हैं हमारे इंडियंस, हम सब, तो उनको भी समझना पड़ेगा कि इसके इफ़ेक्ट्स हमें हो सकते हैं। तो हमें अलर्ट रहना है कि जो चीज़ें आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप जो निर्णय लेना चाहते हैं अपने लाइफ के बारे में, तो बड़े निर्णय लेने से मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ, हर वीडियो, पुराने वीडियोस देखिए, पिछले 1 साल से लेके मैं कह रहा हूँ कि भाई रुकिए, आप बड़े निर्णय मत लीजिए, अपने जॉब को मत छोड़िए। आप जहाँ हैं वहाँ रह के क्या चीज़ें हो सकती है, या फिर कोई भी स्विच करना है, शिफ्ट करना है जॉब में या घर या कुछ भी, तो प्लानिंग से कीजिए। और वो चीज़ अभी भी चल रही है, और वो चीज़, उसका असर आपने देख लिया कि क्यों बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे मेल भी किया है कि भाई हमने छोड़ दिया लेकिन अब कुछ मिल नहीं रहा है, पछता रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हो रही है लोगों की लाइफ में, और आगे भी अभी होगी। तो आपको सेफ जोन में मूव कर लेना है, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। आपको यहाँ पर बहुत स्ट्रेस लेके नहीं, लेकिन शांत मन से निर्णय लेना है, प्लानिंग से लेना है, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपका पर्सनल चार्ट उसमें सपोर्ट करेगा, तो आप जल्दी से एक मन की शांति वाली स्थिति में रहेंगे और आपको उसका बेनिफिट भी होगा। यहाँ देखिए कॉम्बिनेशंस, अभी जैसे शनि के बाद सूर्य है, ठीक है, मीन राशि में। तो सूर्य जो है वो 14 अप्रैल को ट्रांजिट कर जाएंगे, लेकिन 2 अप्रैल को वहां मंगल आ रहे हैं। तो शनि सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन होगा। शनि जो है वो सूर्य जो है वो जाएंगे उससे पहले 2 अप्रैल से ये कॉम्बिनेशन और स्ट्रॉन्ग कुछ बना रहा है योग। और उसके बाद जब सूर्य मेष में चले जाएंगे, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन रहेगा। ये भी शनि मंगल युद्ध की स्थिति या कहें कि स्ट्रेस की स्थिति करते हैं। यहाँ पर दूसरी चीजें अच्छी क्या हो रही है कि सूर्य जब मेष में जाएंगे, उच्च स्थिति में जाएंगे, जो लोग वर्ल्ड लेवल पे अच्छे डिप्लोमेट्स हैं, अच्छा कुछ कर सकते हैं, वो यहाँ पर सामने आएंगे। यानी कि इंडिया को यहाँ पर मौका मिलेगा। उनके जो डिप्लोमेट्स, मतलब इंडियन जो भी गवर्नमेंट है या उनके डिप्लोमेट्स हैं, वो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं दुनिया के लेवल पे, और उसका बेनिफिट इंडिया को बड़ा मिल सकता है। और सूर्य यहाँ लाभ कराएगा। लेकिन शनि मंगल का कॉम्बिनेशन जो है वो 2 तरह की चीजें कर सकता है। एक तो
एक्सट्रीम नेगेटिव कर सकता है कि भाई हम डिस्ट्रॉय करेंगे, या फिर एक्सट्रीम पॉजिटिव कर सकता है। एक्सट्रीम के अलावा कुछ नहीं है, यानी कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाए और जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो ऊपर आ जाए, मतलब वो अनबिलीवेबल अच्छा हो जाए, या फिर एक्सट्रीम डाउन। तो ये एक समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। उसी तरह स्थितियाँ जो है दूसरी चीज़ों में, हर चीज़ में, तो वो एक्सट्रीम अच्छी हो जाए या फिर एक्सट्रीम, लेकिन ऐसी बीच वाली कंडीशन नहीं रहेगी। आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, या फिर बहुत अच्छा हो गया। बस एक नतीजे पर आप पहुंच पाएंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, और आपको अपने हिसाब से चलते रहना है, और अपने जो भी प्लानिंग्स है उसको समझते हुए और दुनिया की स्थिति को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, और हम इस पे डिस्कस करते रहेंगे, और ऐसे बहुत सारे योग और ट्रांजिट्स हो रहे हैं, उसकी भी हम अलग से डिटेल में बात करेंगे। और आप अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।